सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग नवंबर का चौथा अध्याय जलवायु पर हम लोग चर्चा करेंगे। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु से हमें जलवायु परिवर्तन से क्या हानि होता है या लाभ होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मौसम क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, डिफिनेशन देखते हैं पहले जलवायु का, कि जलवायु का डिफिनेशन हमने क्या लिखा है। कह रहा है जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र में एक लंबी अवधि में, कोष्ठ में लिखे हैं 30 वर्षों से अधिक, 40 वर्ष भी हो सकता है, 50 वर्ष भी हो सकता है, पाए जाने वाली मौसम की दशाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। अर्थात इस जलवायु को समझने के लिए हमें पहले मौसम के बारे में जानना होगा, ठीक ना। तो कह रहा है मौसम के बारे में किसी स्थान तथा विशेष समय में वायु दाब, तापमान, आर्द्रता, वर्षण, मेघाच्छादन से वायुमंडल की दशाओं के स्वरूप को मौसम कहते हैं। बच्चों देखिए, हम लोग जैसे सुबह में आप लोग जगते हैं, जगने के बाद देखते हैं कि दिन तो बहुत ही अच्छा हुआ है, सूर्योदय हो रहा है। फिर जो है आधा घंटे के बाद देखते हैं कि तेज हवाएं चलने लगती हैं, बादल जो है आकाश में छा जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो है वर्षा होने लगती है। फिर जो है थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि यार बादल तो हट गया, फिर जो है धूप निकल गया। तो यही जो घटना होती है, जो क्षण प्रति क्षण घटती रहती है, वायुमंडल में जो भी घटना क्षण प्रति क्षण जो घटते रहती है, उसी को मौसम कहा जाता है। कभी हवाएं चलना, कभी सूर्य का निकल जाना, कभी जो है वर्षा होने लगना, कभी जो है दिन साफ हो जाना, ये सब मौसम की प्रक्रियाएं हैं। और मौसम जो है क्षण प्रति क्षण बदलते रहता है। उसी को हमने अपने शब्दों में यहाँ लिखे हैं। किसी स्थान पर विशेष समय में वायु दाब, आर्द्रता, वर्षण, मेघाच्छादन से वायुमंडल की दशाओं के स्वरूप को मौसम कहते हैं। अर्थात वायुमंडल में क्षण प्रति क्षण घटने वाली घटना को ही मौसम कहा जाता है। इन्हीं मौसम का एक लंबे समयों तक अध्ययन किया जाता है, लगभग 30 से अधिक वर्षों तक, 40 वर्ष, 50 वर्ष तक भी हो सकता है, 35 वर्ष तक का भी हो सकता है। इन अवधि में मौसम की जो घटना घटित होती है, इन्हीं घटनाओं को जलवायु कहा जाता है, जो कि ऊपर हम लिखे हुए हैं। तो दशाओं, मौसम के दशाओं को जलवायु कहा जाता है। देखिए बच्चों, जलवायु में परिवर्तन यदि होता है तो बहुत इसमें परिवर्तन जो होते हैं बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं, बहुत ही खास हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन होने से हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, मनुष्यों, अर्थात पृथ्वी के जो भी जीव जंतु हैं, जिसमें जीव है, उन पर इसका असर सीधे रूप से पड़ता है। हम लोग प्रायः आप लोग देखिएगा, बिहार में आज से 25-30 वर्ष पहले गिद्ध पाए जाते हैं। आप अपने माता पिता से आज पूछेंगे कि क्या पिताजी, माँ, हमारे गोपालगंज में या जो है बिहार में कहीं पर भी क्या गिद्ध पाए जाते थे 30 वर्ष पहले? तो आपके पिताजी, माँ उत्तर देंगे हाँ पाए जाते हैं। लेकिन आज नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन हुआ है, और जलवायु परिवर्तन होने से उसको जो है जलवायु परिवर्तन को वह जीव जंतु जो है नहीं झेल पाए हैं, और वह जो है विनाश हो गए हैं, विनिष्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो जलवायु परिवर्तन से पेड़ पौधों की नस्ल भी खत्म हो जाती है। शीशम का पेड़ को देखिए, शीशम का पेड़ जो है अब बहुत कम मिल रहा है बिहार में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ वो भी जो है खत्म हो रहे हैं, ठीक ना। तो ये हमारी जलवायु परिवर्तन की खास जो है कंडीशन है, उसका जो है लक्षण है। देखिए बच्चों, आगे तरफ चलते हैं और कह रहा है भारत की जलवायु मानसूनी है। अर्थात भारत की जो भी जलवायु है वह मानसून पर आधारित है, मौसम पर आधारित है। हम लोग देखते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 4 ऋतुएं होती हैं। उन ऋतुओं के अनुसार जो है भारत में ठंड, गर्म, बरसात, बसंत का मौसम आता है।
और ये जो चारों मौसम जो होते हैं, चारों मौसम का जो अलग अलग गुण होता है, अलग अलग जो है इसमें रंग रूप होता है। ठीक है बच्चों। तो ये अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है कैसे। देखिए बच्चों, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। देखिए बच्चों, इसका अर्थ होता है कि मानसून जो भी आता है, हम जानते हैं कि मानसून जून के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में बिहार में प्रवेश कर जाता है। आप लोग पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, उसे फिगर के माध्यम से, छोटा सा फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे फिगर भारत, ये रॉ फिगर बनाए आप लोग समझने के। देखिए ये समुद्र है, ठीक है। समुद्र में इधर जो है अरब सागर है, इधर है हिंद महासागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए सबसे पहला मानसून जो है हिंद महासागर से उठता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसी में डायरेक्ट रूप से पहले पड़ती है, और मौसमी जो हमारे पृथ्वी जो मूवमेंट करती है, घूमती है, जिसमें कि आप लोग सूर्य का चक्कर जो 365 दिनों कुछ घंटों में लगाती है, और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाता है, जिससे कि दिन और रात होता है। तो जो 365 दिनों में जो पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है, तो सूर्य के विभिन्न कंडीशनों से, दूरियों से ये गुजरती है, उसी के अनुसार जो है इसमें मौसम परिवर्तन होता रहता है। तो सबसे पहला जो बरसात होता है मानसून का, वह केरल और कर्नाटक में होता है, क्योंकि हिंद महासागर से यहाँ से जो है बादलों का निर्माण होता है, निम्न वायुदार बनती है, और जो है इस क्षेत्रों में केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यहाँ तक इस क्षेत्रों में घनघोर वर्षा होती है। यहाँ पे बीच में इसलिए बनाए हैं कि विंध्य पर्वत श्रृंखला है, इसे अरावली पर्वत भी कहा जाता है। ये जो है पर्वत जो होती है बादलों को उभर जाने से, भारत के दूसरे साइड में जाने से रोक देती है, और ये पुनः बादल जो है इस पहाड़ों से टकरा कर इसी क्षेत्र में आते हैं, और इसी क्षेत्र में घनघोर वर्षा करते हैं। अब समय के अनुसार धीरे धीरे जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद जून में मानसून जो है बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, और बंगाल की खाड़ी से मौसम जो है ये बिहार की तरफ रुख करता है, और इन क्षेत्रों में घनघोर बरसात होती है। लेकिन आप लोग जानेंगे बच्चों कि यह वर्षा जो है ऐसा नहीं है कि बिहार में जून में वर्षा ही होगी और बरसात के मौसम में पानी भी होगा। बहुत से ऐसा हो जाता है, बहुत से समय में कि वर्षा के लिए किसान जो है बेहाल हो जाते हैं, और जब उनके खेतों में दरारें पड़ जाती हैं, जितने भी उसमें धान, मक्का यदि अन्य फसलें बोई हुई रहती हैं, वह पानी के बिना सूख भी जाती हैं, क्योंकि मौसम जो है, मानसून जो है समय पर नहीं बरस पाता है, जिससे ये घटना घटित होती है। कभी कभी तो ये वर्षा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फसल ही डूब जाते हैं, मनुष्य भी डूब जाते हैं, गांव के गांव भी डूब जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये एक जुआ है, इसमें हार भी हो सकता है और जीत भी हो सकता है। जिस वर्ष वर्षा सामान्य रूप से जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता रूप में बरसती है, तो फसल अच्छे होते हैं, पैदावार अच्छे होते हैं, कृषक प्रसन्न रहते हैं, और न तो बाढ़ आती है न ही सुखाड़ आता है। तो इसीलिए भारतीय मानसून को जुआ कहा गया है। तो आप लोग अगर किताब में क्वेश्चन भी पूछ देता है कि भारतीय मानसून जुआ है कैसे, तो इसके आंसर आप लोग खुद अपने से भी लिख सकते हैं। जो भी हम टॉपिक लिखवाए हैं, पहले आप लोग इसे जो है फेयर कॉपी में लिखेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों आप इसे फेयर कॉपी में लिख लें और इसे याद करें। अगले वीडियो में इसी चैप्टर पर आगे जो है हम लोग चर्चा करेंगे, और आप लोग इस अध्याय को, चैप्टर को घर पे 2-4 बार आवश्यक रूप से पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।